आपने खाटू श्याम का नाम सुना है तो ये केवल एक देवता की महिमा नहीं, एक अनकहे रहस्य की दस्तक है। और यदि आप उन लोगों में से हैं जो हर चीज को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से समझना चाहते हैं, तो इस यात्रा पर चलने से पहले एक विनम्र अनुरोध है। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वह शायद आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान की रेत में बसा एक छोटा सा गांव खाटू, जहां दिन में गर्म हवाएं चलती हैं और रात को एक रहस्यमयी ठंडक मंडराती है। इसी गांव के मध्य में स्थित है वह मंदिर जिसकी दीवारें चुप हैं, लेकिन उनके भीतर हजारों कहानियां कैद हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर। कहते हैं यहाँ कोई तभी आता है जब स्वयं श्याम बुलाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर केवल एक पूजन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है, जहाँ एक सिर विराजमान है जो अब भी जागृत है, जिसकी आंखें अब भी देख रही हैं और जिसकी चेतना आज भी हर युद्ध, हर संकट, हर आहट को पहचानती है। यह सिर है महाभारत के वीर बर्बरीक का, जिसे आज हम श्याम बाबा कहते हैं। वह योद्धा जो 3 तीरों के साथ महाभारत में पहुंचता है, जिसके पास इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा युद्ध अकेले समाप्त कर सकता था, पर उसका वचन था वह सदा पराजित पक्ष का साथ देगा। और कृष्ण समझते थे कि यदि यह युद्ध में उतरा तो धर्म और अधर्म की पहचान ही समाप्त हो जाएगी। कृष्ण ने उससे उसका शीश मांगा और बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पण कर दिया, लेकिन मांगा केवल एक वर, कि वह इस महायुद्ध को अंत तक देखे। कृष्ण ने उसे एक ऊंचे टीले स्थापित कर दिया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध देखता रहा। और आज भी उसका वही सिर खाटू में विराजमान है, लेकिन यह मूर्ति एक पत्थर नहीं है, यह चेतन है। यहाँ भक्तों की हर पुकार सुनाई देती है। कहते हैं इस मंदिर की छत पर कभी कभी नीली रोशनी प्रकट होती है। रात्रि के समय घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। मंदिर की दीवारें कभी कभी स्वयं भभूत छोड़ती हैं, और जो भी उसे अपने माथे पर लगाता है उसकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार एक ग्वाला अपनी गायें लेकर इस स्थान से गुजरा। उसकी गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाकर दूध गिरा देती। वहां हुई और एक सिर निकला, एक जीवित सिर जिसकी आंखें खुली थीं। उस रात राजा रूप सिंह चौहान को सपना आया, यह मैं हूँ श्याम, मेरा मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। लेकिन मंदिर बनने के बाद से घटनाएं और भी विचित्र होने लगी। एक बार एक साधु ने मूर्ति के पीछे हाथ लगाया और वहां से रक्त बहने लगा। मंदिर में एक पत्थर पर बिजली जैसी चमक उभरी। कहते हैं वो साधु पत्थर बन गया, और जब लोगों ने उसे छूने का प्रयास किया उन्हें बिजली का झटका लगा। मंदिर के नियम भी विचित्र हैं। कई लोग दर्शन के लिए तैयारी करते हैं, टिकट लेते हैं, लेकिन मंदिर बंद हो जाता है। कई बार लोग बिना बुलाए जाते हैं और रास्ते में अजीब अजीब बाधाएं आती हैं। इसलिए कहा जाता है श्याम बुलाए तो ही जाना। ये भी कहा जाता है कि जब भारत पर कोई बड़ा संकट आता है तो मंदिर की छत से एक दिव्य प्रकाश उठता है। कभी कभी सीसीटीवी में कुछ सेकंड के लिए चमक दिखाई देती है, जो फिर अदृश्य हो जाती है। लेकिन जब कोई इसे रिकॉर्ड करना चाहता है, कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। मंदिर की मूर्ति सी साल दर साल कुछ मिलीमीटर जमीन में धंसती जाती है। यह कैसे होता है कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों ने जांच की, पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। पुजारियों का मानना है श्याम धीरे धीरे पृथ्वी में वापस जा रहे हैं, और जब समय आएगा अपने असली स्वरूप में। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने श्याम को स्वप्न में देखा, कभी युद्ध में, कभी घोड़े पर सवार। और अक्सर वे कहते हैं अब तेरा समय आ गया है। जिस भक्त को ये दर्शन होते हैं उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, या तो कोई असाधारण उन्नति या कोई अनोखा मोड़। मंदिर में एक विशेष स्थान है जहां पंडित भी बिना आदेश के नहीं जाते। कहते हैं वहां से एक सुरंग जाती है, जो कहाँ जाती है कोई नहीं जानता। सिर्फ एक बार एक साधु ने वहां प्रवेश किया था, और जब वो लौटा उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उसके होठों पर एक वाक्य था, वहां बर्बरीक सो नहीं रहा, वह जाग रहा है और देख रहा है। आप कभी इस मंदिर के गर्भगृह में ध्यान लगाकर बैठेंगे तो आपको एक कंपन महसूस होगा, एक अनदेखी ऊर्जा जो सिर से लेकर पैर तक शरीर को झकझोर देती है। कुछ लोग वहां से लौटकर साधु बन गए, कुछ ने पूरी संपत्ति त्याग दी, क्योंकि जब आप एक बार श्याम से सच में मिलते हैं तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। ऐसी भी मान्यता है कि खाम मंदिर ही वह स्थान होगा जहां अंतिम समय में भगवान स्वयं अवतार लेकर प्रकट होंगे। यह स्थान केवल वर्तमान से नहीं, भविष्य से भी जुड़ा है,
और जब वह घड़ी आएगी जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा, श्याम फिर से अपने 3 तीरों के साथ मैदान में उतरेंगे। इस मंदिर की दीवारें गवाह हैं। इस विश्व का अंत यहीं से एक बार फिर आरंभ होगा, क्योंकि यहाँ जो है वह केवल भक्ति नहीं, चेतना है, साक्षात महाशक्ति है। और वही शक्ति आज आपको सुन रही है। अब एक प्रश्न आपसे है, क्या आपने कभी खाटू श्याम के मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थान की तरह देखा था, या अब जाकर आपको यह एहसास हुआ कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को साझा करें, नीचे कमेंट में लिखें श्याम मुझसे अब बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कथा उससे भी गहरी, उससे भी रहस्यमयी हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको वहां ले चलेंगे जहां सिर्फ भक्त नहीं पहुंचते बल्कि आत्माएं भी थरथरा उठती हैं। जय श्याम बाबा की।